गुरु वो जो संत की सेवा की प्रेरणा दे, गुरु वो जो धाम वास की प्रेरणा दे, गुरु वो जो हरि से मिलन कराए। अगर ये सब नहीं तो काय का गुरु? केवल तुम्हारा धन धन बढ़ता रहे, कारोबार बढ़ता रहे, भाई यही आशीर्वाद दे करके तुमको विदा कर दे, ये गुरु नहीं हो सकता। गुरु कहता बेटा तू संसारिक लौकिक काम भला करता रहे, पर ये भूलना मत तू मेरे द्वार पर इसलिए आया क्योंकि तेरा हाथ पकड़ करके मुझे वहां तक लेकर के जाना। गुरु की जिम्मेदारी दायित्व बनता है कि अपने आश्रित शिष्य का बाह पकड़े और उसको भगवान के चरणों तक छोड़ करके आए, बीच रास्ते में अधूरा न छोड़ दे। पर हम तो गुरु का कुछ और ही भाव समझते, और ही मतलब समझते। ब्रज में एक बाबा जी हो अपनी अनुभव बताते कि एक बार एक आदमी आया, बोला गुरुजी अपनी एक फोटो दे दो, दुकान में लगानी है। तो गुरुजी बोले बेटा क्यों? अब गुरुजी तो खुश हो गए, बच्चे की बड़ी श्रद्धा है, हमें दुकान में फोटो लगाएगा। तो दुकान में फोटो क्यों लगानी है? बोले गुरुजी अब देखो कुछ सामान बेचना पड़ता है, कुछ सामान झूठ भी बोल के बेचना पड़ता है, तो ग्राहक यकीन नहीं मानता, तो उसको यकीन दिलाने के लिए हमको कसम खानी पड़ती है। तो कम से कम आपकी फोटो रहेगी तो हम कसम तो खा सकते, गुरुजी की कसम, इसलिए फोटो चाहिए। गुरुजी बोले वाह रे धन्य ऐसे ठेला, लोभी गुरु लालची ठेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। अगर गुरु लोभी हो और शिष्य लालची हो तो दोनों का यही कांड चलता है कि बीच नरक में ठेलम ठेला। ये सब गुरु का लक्ष्य है। गुरु लोभी हो ही नहीं सकता। गुरु को एक लोभ हो सकता है, एक ही लोभ है, ये मेरा शिष्य ज्यादा से ज्यादा भजन करे ताकि जल्द से जल्द में इसे भगवान तक पहुंचा, ये लोभ होगा बस। इसके अतिरिक्त अगर कोई लोभ है तो वो गुरु का लक्षण नहीं। अरे महाराज आजकल अच्छे गुरु हैं ही कहाँ, आप तो बस बोलते हो। अच्छे गुरु भी तो होने चाहिए। अरे तुम अच्छे शिष्य तो बन जाओ, अच्छे गुरु अपने आप भगवान भेज देंगे। पहले हमें अच्छा योग्य शिष्य बनना पड़ेगा। हम शिष्य योग्य बन गए तो योग्य गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे दरवाजे पर सामने तुमको खड़ा मिलेगा। योग्य शिष्य बनिए, अपने भीतर पात्रता लाइए, योग्यता लाइए कि हमें ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति। और बिना गुरु भगवान आ भी गए ना सामने तो भी पहचान नहीं कर पाओगे, पहचान गुरु करवाएगा। जब बलि के द्वार पर श्री वामन भगवान आए, आगे प्रसंग में सुनोगे आप, तो ब्राह्मण है इस नाते बलि ने सेवा की। तभी गुरु शुक्राचार्य जी भागे भागे आए, खबरदार खबरदार इसको कुछ दिया तो क्यों? बोले साक्षात नारायण है, तुझे छलने आया है। तब बलि ने गुरु के पांव पकड़ लिए और तब बलि ने वहां एक सूत्र दिया कि वाह गुरु हो तो ऐसा हो। भगवान मेरे दरवाजे पर खड़े थे पर मैं पहचान नहीं पाया, पर धन्य है मेरे गुरुदेव जिन्होंने भगवान से परिचय करवा दिया, पहचान करा। यही गुरु का काम है। अब वो बात अलग है कि बलि गुरु त्यजो, बलि ने क्यों गुरु का त्याग किया? गुरु आज्ञा कभी नहीं टालना, नहीं तो वो महापाप है। लेकिन अगर वो गुरु भगवान के मार्ग से हटा करके विरुद्ध कोई आचरण करने का उपदेश दे तो उसको त्यागने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए बलि ने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया और भगवान को स्वीकार कर लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सच्चा गुरु तुमको भगवान से विमुख करे। अगर कर रहा है तो तुरंत उस द्वार को छोड़ करके उठ के चले जाएगा, कोई पाप अपराध नहीं लगेगा। ये शास्त्र प्रमाण। गुरु कह रहा है अरे भगवान कुछ नहीं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरा ही नाम जाप करो, तो तुरंत प्रणाम करके उठ के वहां से चले जाओ। गुरु कभी नहीं कहेगा मैं भगवान हूं। गुरु कहेगा मैं भगवान का दास हूं और तुझको भी भगवान का दास ही बनाऊंगा। अगर मेरे पास आया है तो भगवान का दास बना करके रहो। ऐसा गुरु खोजिए, वैराग्य संपन्न, त्याग संपन्न। ब्रज के महात्मा जी एक सेठ आया और आकर के 1 लाख
स्वर्ण मुद्रा उनके चरणों में चढ़ाई और कहा हमें दीक्षा दे दो। संत ने कहा कि लौट जा, मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। सेठ ने कहा देख लेना, 1 लाख रुपया चढ़ाने वाला शिष्य नहीं मिलेगा। उन संत ने मुस्कुरा के कहा तू भी देख लेना, 1 लाख देने वाला शिष्य तो मिल जाएगा, पर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ठुकराने वाला तुझे गुरु नहीं मिलेगा। ये जो धन का अभिमान है, किसी और को जाके दिखाना, गुरु को पैसों से थोड़ी खरीदा जा सकता। गुरु और शिष्य में जब पैसे का लेन देन का लोभ हो जाए ना, तो काम बिगड़ जाता है, नैया डूब जाती। और उसमें भी फिर हम अपने गुरुओं के पास अगर थोड़ा बहुत दान पुण्य, उनके आश्रम में कोई कमरा वमरा बनवा दिया, कुछ दे दिया थोड़ा बहुत, तो फिर देखो महाराज हमारा अधिकार देखो फिर कितना हो जाता है। जब भी वृंदावन जाएंगे गुरुजी को यहीं से फोन कर दें, गुरुजी 4 कमरे खुलवा देना, एकदम बढ़िया क्लीन बेडशीट होनी चाहिए, 10 लोग आ रहे हैं सबका खाना भोजन करवा देना। फिर गुरुजी माला झोली साइड में रख के उनकी व्यवस्था में जुड़ जाते हैं, चलो भैया 4 कमरा साफ करवाओ। आ रहे हैं महाराज, अब कमरा बनवाया तो बड़े हक से बोलते हैं। गुरु के द्वार पर जाने का एक तरीका होता है। गुरु के तो चरणों में बैठ कर के उनकी सेवा मांगी, मैं क्या सेवा करूं आपकी। उस सेवा में भी अभिमान नहीं, कोई सेवा गुरु दे रहा है आपको तो बड़ी कृपा करके दे रहा है। गुरु सेवा आसानी से नहीं मिलती है।